जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान के रूप में हमें बेशकीमती तोहफा दिया है। उन्होंने देश को रास्ता दिखाया कि उसे आगे का सफ़र कैसे तय करना है। संविधान को बनाने में अंबेडकर ने पूरी ताकत झोंक दी। न दिन को दिन समझा, न रात को रात। लेकिन यह भी सच है कि जिस संविधान को बनाने में उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, एक समय आया जब वह इसे जलाने की बात करने लगे थे। अंबेडकर कहने लगे थे कि वह इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर भारतीय संविधान के जनक ऐसा क्यों करना चाहते थे? वह किस बात से इतना नाराज हो गए थे कि जिस संविधान को बनाया उसी को जलाने की बात करने लगे थे? दोस्तों, यह बात 19 मार्च 1955 की है। राज्यसभा का सत्र चल रहा था। चौथे संशोधन विधेयक पर चर्चा जारी थी। बाबा साहेब अंबेडकर सदन की चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उनसे एक सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाले थे डॉक्टर अनूप सिंह। यह सवाल अंबेडकर के एक बयान को लेकर था। अंबेडकर ने इससे पहले कहा था कि उनके दोस्त कहते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि बिल्कुल तैयार हैं कि वो पहले व्यक्ति होंगे जो संविधान को जलाएंगे। उन दिनों अंबेडकर के इस बयान ने पूरे भारत में खलबली मचा दी थी। लोग सदमे में आ गए थे कि अंबेडकर ने ऐसा बयान क्यों दिया। अनूप सिंह ने राज्यसभा में सवाल किया कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बाबा साहेब अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार जल्दीबाजी में वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने वह सोच समझकर कहा था कि वह संविधान को जला देना चाहते थे। अब वह इसका जवाब भी देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अंबेडकर ने तब कहा था, हम मंदिर बनाते हैं कि भगवान उसमें आए और उसमें रहने लगे, लेकिन भगवान के आने से पहले अगर दानव आकर रहने लगे तो मंदिर को नष्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह सोचकर कोई मंदिर नहीं बनाता कि उसमें असुर आकर वास करने लगे। सभी चाहते हैं कि उस मंदिर में देवी देवताओं का वास हो। यही कारण है कि उन्होंने संविधान को जलाने की बात की थी। इस जवाब पर एक सांसद ने कहा था कि मंदिर को नष्ट करने के बजाय दानव को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं आप। अंबेडकर ने कहा था कि अगर संविधान को आगे लेकर जाना है तो एक बात याद रखनी होगी कि उन्हें समझना होगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों इस देश में है। अल्पसंख्यकों और दलितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर तब संविधान के कई प्रावधानों में संशोधन से नाराज थे। उन्हें लगता था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक इसे सही से लागू नहीं किया जाएगा यह उपयोगी साबित नहीं होगा। वह मानने लगे थे कि देश का 5% से भी कम आबादी वाला संप्रभात वर्ग देश के लोकतंत्र को हाईजैक कर लेगा। इसके कारण 95% तबके को संविधान का लाभ नहीं मिलेगा। आज़ादी के संघर्ष में अंबेडकर सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थे। महात्मा गांधी से वह 22 साल छोटे थे। 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स में 2 बार डॉक्टर की डिग्री थी। उनके पास एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से है और दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उस समय बाबा साहेब भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप दिया था। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और